जून में डाइवोर्स भी हो गया था 4 जून को। उससे पहले शादी किस किसकी हुई? मेरी और इनकी हुई है। तुम्हारी शादी हुई थी या डाइवोर्स कब हुआ है? जून में हो गया था। जून में डाइवोर्स हुआ है, उसके बाद अगस्त में शादी करी आपने? नवंबर 12 नवंबर नवंबर में 2-3 टाइम से हुआ था। नहीं दो 3 महीने बाद। 27 हाँ? जुलाई 25 क्यों भाई? हाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी मैंने जो एक रिकॉर्डिंग नहीं पोस्ट करी है, मैंने सिर्फ आप लोगों को कुछ बताना था, सिर्फ इसलिए मैंने एक छोटा सा आपके सामने प्रूफ दिखाया है कि आप लोग जो कहते हो ना कि व्यूज़ व्यूज़ व्यूज़, तो मैं आप लोगों को आज यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मेरे को व्यूज़ का लालच होता तो मेरे पास पूरी 21 मिनट की वो रिकॉर्डिंग आज भी रखी हुई है मेरे फ़ोन में। जब याद होगा, मैंने आप लोगों को इतना तो पता ही है कि जब हम देहरादून मेरे बड़े भाई से मिलने गए थे तो उस टाइम पुलिस आई थी वहाँ पर, और पुलिस ने दोनों पक्षों की बातें सुनी थी, और उसके बाद जो भी उन्होंने बोला पूरी A to Z रिकॉर्डिंग वो मेरे फ़ोन में, मैंने आप लोगों को यहाँ दिखा भी दी है, मेरे फ़ोन में तब की ही रखी हुई है। लेकिन मैंने आज तक इस रिकॉर्डिंग का जिक्र तक नहीं किया कभी सोशल मीडिया पे। और मुझे आई थिंक कितने महीने हो गए हैं, शायद 2-3 महीने, 3 महीने शायद हो गए हैं ना मुझे वहाँ देहरादून से आए हुए। अगर मुझे व्यूज़ लेने होते तो आप लोग थोड़ा सा सोच के देखिए कि मैं अगर ये रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे डाल देती हूँ उठा के यूट्यूब पर, तो मेरे को कितने व्यूज़ आते, लोग कितना, क्योंकि लोग तो ये देखना चाहते थे, जानना चाहते थे ना कि हाँ पुलिस आई तो पुलिस वालों ने क्या बात करी, दोनों पक्ष में क्या बात हुई। तो आप लोगों को अच्छा मैं ये बात बता देती हूँ कि ये रिकॉर्डिंग मेरे पास क्यों है, कैसे है, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ जो बात है। तो याद होगा जब मैं मेरे बड़े भाई से देहरादून मिलने गई थी, तो उस टाइम देखो क्या हुआ, मैं आपको बात बताती हूँ। मैं गई थी मेरे बड़े भाई से मिलने के लिए, तो वहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले तो मेरी मम्मी और पापा और गए थे वहाँ, मतलब उन्होंने नीचे वो क्या बोलते हैं एंट्री वगैरह करवाई थी ताकि हम अपने बड़े भाई से जैसे मिल सके, तो वहाँ हम गए थे। तो देखो मुझे भी कुछ नहीं पता था कि वहाँ पे मतलब क्या है, क्या सीन है, क्योंकि मैं तो यहाँ हिसार में रहती हूँ, तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी क्या हो चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मुझे बस इतना बोला था, मुझे बोला गया था कि ना हाँ अगर कुछ भी ऐसा हुआ ना कुछ रिकॉर्ड कर लेना, कुछ मतलब इस तरीके से कि कल को ऐसा हो वैसा हो, तो ये बात थी। तो मैंने ये रिकॉर्ड ज़रूर कर लिया था, लेकिन मैंने ये रिकॉर्डिंग आज तक बस ऐसे के ऐसे मेरे फ़ोन में रखी हुई है, मैंने कहीं भी नहीं दी, कहीं किसी को भी नहीं दी है। और मेरे को ये भी नहीं पता कि इस रिकॉर्डिंग से किसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये भी नहीं कहती हूँ मैं। लेकिन हाँ, इस रिकॉर्डिंग में मुझे नहीं लगता कि अगर ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चली भी जाती तो उसमें मेरे बड़े भाई का कोई भी नुकसान होता, क्योंकि इसमें तो मेरा बड़ा भाई जो बातें बोल रहा है वो मतलब जो भी है फेवर में जैसे है, मतलब मैं ज़्यादा इस रिकॉर्डिंग के ऊपर बात नहीं करूँगी। एक्चुअली मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, ये रिकॉर्डिंग जब मेरे पास देहरादून जब मैं गई थी तब की फ़ोन मेरे ही पास रखी है, मेरे फ़ोन में है, और किसी के पास भी नहीं है। तो ये वाली जो रिकॉर्डिंग है ना, मैंने खुद बाद में सुनी तक नहीं है ये रिकॉर्डिंग, मेरे पास तब वापस आने के बाद मैंने ये भी नहीं सुनी कि इस रिकॉर्डिंग में है क्या, इस रिकॉर्डिंग में था क्या। क्योंकि मैं, आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पे मेरी यूट्यूब की चैनल की अपनी खुद की पॉलिसी है कि मैं अपने चैनल पे कभी भी रिकॉर्डिंग्स नहीं डालती हूँ। आप लोगों ने भी देखा है, इतने साल हो गए हैं मेरे को यूट्यूब पे काम करते हुए, तो मैं रिकॉर्डिंग वाला काम मेरा नहीं है, ना मैं रिकॉर्डिंग कभी यूट्यूब पे पोस्ट करती हूँ। तो ये वाली जो रिकॉर्डिंग है ये भी बस पड़ी है, तो मैंने बस एक याद के तौर पे अपने फ़ोन में रख रखी है कि कल को जैसे होता है ना कि हाँ एक मेमोरी के तौर पे पड़ी है, इसका कोई भी यूज़ वैसे नहीं है। और यहाँ भी मैंने अगर आपके सामने 30-40 सेकंड की लगाई है ना रिकॉर्डिंग, उसमें भी मैंने आवाज़ बदल के ही लगाई है, जो आवाज़ है मैंने चेंज करी है, स्पीड वगैरह चेंज कर दी थी रिकॉर्डिंग की, तो आवाज़ चेंज हो गई है ताकि आवाज़ भी रिकॉग्नाइज़ ना हो सके आप लोगों को। मैं यहाँ पे बस ये रिकॉर्डिंग का इतना सा मैंने पार्ट भी सिर्फ इसलिए आप लोगों को दिखाया, सिर्फ इस वजह से कि मैं मतलब व्यूज़ के चक्कर में मैं कुछ भी नहीं करती हूँ कि आप लोग कभी सोचो कि हाँ व्यूज़ के लिए मैं कभी भी किसी के भी पर्सनल लाइफ को उठा के ना तो सोशल मीडिया पे लेके आती हूँ, ना ही मैं कभी भी किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा घुसती हूँ कि मैं ये सोचूँ। इवन मैं जब आई थी देहरादून से उसके बाद मैंने अपना कंटेंट ही चेंज कर लिया था, मैंने उस टॉपिक पे, देहरादून वाले टॉपिक पे बात ही नहीं करी थी। मैंने एक
वीडियो में बोला था कि हाँ मैं बात करूँगी, लेकिन फिर मैंने बात करी ही नहीं। मैं अपनी ही नॉर्मल वीडियोस जो थी अपनी घर की, अपनी फैमिली की, जो भी मेरी लाइफ में चल रहा था, मैं उसी के ऊपर वीडियोस बनाने लग गई। क्योंकि सिंपल बात ये है कि देखो, आप किसी और के बारे में बात करके, जैसे मान लो मैं ये एक रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे लगा देती, या फिर एक के बाद फिर मैं कुछ और, मतलब 2-3 दिन बात भी कर लेती इस टॉपिक पे, 2 दिन 3 दिन, 2 वीडियो 3 वीडियो चल भी जाती मेरी, तो उससे मैं क्या कमा लेती? सोचो ना, क्या कमाई हो जाती। कमाई जो होती है, आपकी मेहनत होती है, वो आपका खुद का जो कंटेंट होता है, जो आप अपनी लाइफ के बारे में शेयर करते हो, आपकी लाइफ में जो चल रहा होता है, वो ही चलता है। आप समझ रहे हो ना वो चीज़, कि आपको, मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी लाइफ को जानने की कोशिश करें, मेरी लाइफ से जुड़े, मतलब मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। और मैं यूट्यूब पे सिर्फ अपनी और अपने बच्चे की जो ज़िंदगी है ना, बस वो ही मैं शेयर करके खुश रहती हूँ, कि हाँ बस ये लाइफ में जो भी चल रहा है बस शेयर करूँ। और फालतू की चीज़ों में मैं मतलब पढ़ती भी नहीं हूँ। आप लोगों ने भी देखा है, उस टाइम भी जब मैंने एक लाइव करी थी ना, मैंने वीडियोज़ वगैरह नहीं करी थी, लाइव करी थी। उस टाइम भी वो लाइव मैंने सिर्फ इसलिए करी थी क्योंकि मैं यहाँ हिसार में बैठी थी और मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है देहरादून में, क्या बातें हो रही हैं, कुछ नहीं है। मुझे कोई भी क्लैरिटी उस टाइम नहीं थी। और फिर मुझे तो देखो, जो बातें मतलब मेरे तक पहुँच रही थी, तो मैं तो उसके हिसाब से ही रिएक्ट कर रही थी। मेरे को जो मतलब चीज़ें ऐसे लग रही थी, तो मुझे क्या पता। आप ही सोचिए ना, अगर मैं उस टाइम तक, एक बार बताओ, मैं, मेरी जैसे अभी बड़ी भाभी जो आई हैं शादी करके, जो मतलब सेकंड मैरिज के बाद, मेरे बड़े भाई की जब सेकंड मैरिज हुई, उसके बाद जो बड़ी भाभी आई, उनसे मैं कभी मिली ही नहीं थी ज़िंदगी में। जब मैं उनसे मिली ही नहीं, पहली बार मैं लाइफ में अभी एक बार ही मिली हूँ उनसे अभी तक, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे में आप ये सोचो कि आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। 1 घंटे में आप किसी को ना तो जान पहचान सकते हो, कम से कम किसी भी इंसान को जानने पहचानने के लिए आपको कम से कम भी 1 महीना तो चाहिए ही होता है। तो इसी वजह से ना, मैं कोई भी टिप्पणी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे करने से आज के टाइम में बचती हूँ। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जब मैं किसी को, मतलब मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि उससे बढ़िया ये है कि बस अपना काम करती रहे। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरे पास इतनी रिकॉर्डिंग्स पड़ी थी ससुराल वालों की भी, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी थी। और लेकिन वो रिकॉर्डिंग्स भी मैंने आज तक यूट्यूब पे कभी पोस्ट नहीं करी है। क्यों नहीं करी? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे चैनल का यही एक मतलब है पॉलिसी, कि मैं नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ अपने मुंह से चीज़ें बोलना पसंद करती हूँ। कोई भी बात हो, अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि हाँ देहरादून में क्या हुआ उस टाइम, तो हाँ मैं अपने मुंह से बता सकती हूँ कि ये बात हुई थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, बस इतना तो चलो चलता है कि आप अपने मुंह से कोई बात बताओ। लेकिन मैं अपनी ऐसे नहीं करूँगी। और दूसरी चीज़ पता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं इस टॉपिक पे, मैं देहरादून के बारे में इधर का कुछ कभी भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं मेरे बड़े भाई को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, साफ बोलूँगी। क्योंकि देखो, उसने अपनी लाइफ में इतना सफ़र कर लिया, उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि वो ना टेंशन फ्री होके अपनी रिकवरी पे ध्यान दे, वो ठीक हो जाए, उसकी हेल्थ सही हो जाए, वो फिर से पहले की तरह चलने फिरने अच्छे से लग जाए, उसके हाथ बिल्कुल सही हो जाए पहले की तरह। तो उसमें देखो क्या होता है ना, इंसान ऑलरेडी जब देखो परेशान हो जाता है, जब हेल्थ ठीक ना चल रही हो, उसके ऊपर से मैं नहीं चाहती कि उसकी लाइफ में दोबारा और कोई परेशानी ऐड हो। क्योंकि मैं इसीलिए, मैं देखो, आप लोग भी देखोगे, मैं बात ही नहीं करती हूँ। इवन मेरी ही वीडियोस 2 महीने थी, 2-2 3-3 महीने में बस अपना ही जो भी कंटेंट है अपना ही शेयर करती रहती हूँ आप लोगों से। हाँ, कई बार मेरे पास कमेंट्स ज़रूर आते हैं कि हाँ आपके बड़े भाई की अब तबीयत कैसी है, मतलब इस तरीके के। तो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को मतलब अपडेट दे देती हूँ कि हाँ उनकी रिकवरी चल रही है, फिजियोथेरेपी मेरे बड़े भाई की चल रही है। लेकिन मैं सच में 1% भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे बड़े भाई का दिल दुखे। इसीलिए मैं मतलब इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं मतलब इन्वॉल्व होती हूँ, ना ही मैं आगे इन्वॉल्व होंगी। और यही बात मैं आप लोगों को बोल रही थी। और दूसरी चीज़, मैं मेरे बड़े भाई के पास ना, मतलब देखो, फ़ोन भी पता है कितना करती हूँ, बहुत ही कम, जैसे हफ्ते में 1 बार करती हूँ या 10 दिन में 1 बार करती हूँ, सिर्फ इस वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई की लाइफ इतनी सी भी कभी भी डिस्टर्ब हो। उसकी नई शादी हुई है, तो वो अपनी लाइफ में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और क्योंकि होता है ना थोड़ा सा भी, मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कुछ भी ऐसा डिस्टर्बिंग कुछ हो। तो बस
बस मैं तो दूर बैठे ही बस इतना सोच लेती हूँ कि भगवान जी मेरे भाई को जल्दी से जल्दी उसकी हेल्थ इम्प्रूव कर दे, वो फिर से पहले जैसा हो जाए, बस ये चीज़ है। तो मैं ये चीज़ भी इसीलिए आप लोगों को देखो, मैंने सिर्फ इतना सा प्रूफ भी आपको इसीलिए दिया है कि मैं रिकॉर्डिंग्स जो पोस्ट होते हैं ना, वो मैं पहले भी मैंने याद करो 1-2 यूट्यूबर्स थे जो रिकॉर्डिंग्स डालते रहते थे यूट्यूब पे, तो मैं उस चीज़ के ना पहले भी मतलब मैंने अगेंस्ट में वीडियोस बनाई थी, याद करो जब एक और यूट्यूबर डाल रहे थे कि यार रिकॉर्डिंग्स नहीं डालनी चाहिए आपको कभी भी, किसी की भी। अगर आपको बोलना है तो आप मुंह से बोल लो, आपके मुंह से बोलने की ही बात की वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं होता कि आपको हर चीज़ का प्रूफ देना होगा ऑडियंस को, नहीं, वो चीज़ को मैं गलत समझती हूँ। मुझे लगता है अगर आपकी किसी कोई बात है, अगर लोगों को भरोसा करना होगा तो आप मुंह से भी बोलोगे ना, उस पर भी भरोसा कर लेंगे। उसके लिए आपको मतलब रिकॉर्डिंग्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी वजह से मैं कभी नहीं पोस्ट करती, बस ये भी मैं आप लोगों को बस सिखा रही थी कि हाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग्स थी, बट मैं कभी पोस्ट नहीं करी। इवन मेरा एक और फ़ोन हुआ करता था, मैं बताऊँ आपको, उसका नाम था शायद शाओमी का था, रेडमी 7 नाम से कुछ था। उसमें मेरी ससुराल वालों की रिकॉर्डिंग्स पड़ी थी क्योंकि उसमें हो जाता था फ़ोन में रिकॉर्ड, लेकिन वो रिकॉर्डिंग्स कभी आज तक सोशल मीडिया पे नहीं गई है। इसके अलावा अच्छा, मेरी विहान जो है अपने दादा दादी से रोज़ 2-2 3-3 घंटे बात करता है। मैं चाहूँ तो 2 मिनट में देखो मेरे दूसरे फ़ोन से उनकी होने वाली कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल सकती हूँ। ठीक है, लोग देखेंगे भी, सुनना भी चाहेंगे कि क्या बात करते हैं ये आपस में ऐसे वैसे, लेकिन वो भी मैंने कभी नहीं करी है। और मेरी सास से अभी भी मेरी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि आधा घंटा फ़ोन पे बात हुई थी, वो इस वीडियो कॉल पे। मेरा अगर बस होता, अगर मुझे व्यूज़ लेने होते तो मैं एक और कैमरा साइड में लगाती और उस पूरी वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग में हमारी जो बातचीत थी उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे पोस्ट कर देती, बट मैंने ऐसा भी नहीं किया। मैंने सिर्फ आपको मुंह से बताया कि हाँ मेरी बात हुई थी, बस इतना। तो मैं ऐसा नहीं है, देखो मैं कभी भी ना, मैं अगर अपनी वीडियोस बना रही हूँ या यूट्यूब पे पोस्ट करती हूँ तो उससे मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं मतलब यूट्यूब पे मैं अपनी वीडियोस में भी ना उसी को ही लेती हूँ जो खुशी से मेरी वीडियोस में आना चाहता है। जो मुझे कह देता है ना कि हमारी वीडियो मत लो या हम यूट्यूब पे वीडियोस में नहीं आना चाहते, मैं कभी भी उनकी कभी भी वीडियो तक नहीं बनाती हूँ मैं। इसीलिए ना कहीं मेरा चैनल पे भी आप देखोगे व्यूज़ कम रह जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ना अपनी वीडियोस में, मतलब मैं धक्के से भी नहीं लेती, किसी को ज़बरदस्ती नहीं लेती हूँ, इसीलिए मेरी वीडियोस में आपको कोई ज़्यादा लोग देखने को भी नहीं मिलते हैं। आज तक मैंने मेरी ना तो मम्मी की फैमिली को वीडियो में कभी लिया, ना पापा की तरफ की कभी फैमिली को लिया, या पड़ोस में से भी बस ज़्यादा किसी को कभी वीडियो वगैरह में लिया ही नहीं, ना कभी दोस्तों को लिया, कोई किसी को लिया ही नहीं मैंने ज़्यादा वीडियोज़ में। तो उस चीज़ का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। देखो अगर आप ये है कि ना 10 लोगों को अपनी वीडियोज़ में लेते हो तो लोगों को कुछ नया देखने को मिलता है, तो व्यूज़ आते हैं। लेकिन मेरी वीडियोज़ में आप देखोगे ना, ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ मैं होती हूँ, मेरा छोटा बच्चा होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी मेरी मम्मी जैसे यहाँ आए होते हैं तो वो वीडियो में कैप्चर हो जाते हैं, या कभी मेरे फादर थोड़े बहुत, बस इससे ज़्यादा मेरा कुछ वो नहीं होता कि वीडियोज़ में। और ये देखो जी, छोटा सा बच्चा है, दीशु है, ये विहान का फ्रेंड है, वो विहान और ये दोनों प्ले करते हैं। और ये भी दीशु भी जैसे छोटा बच्चा है, जैसे विहान के 1-2 दोस्त हैं, वो भी वीडियो में सिर्फ तब कैप्चर हो जाते हैं जब वो मेरे घर आए हुए होते हैं। और मैं, क्योंकि मेरे घर में मान लो मैं कुछ वीडियो बना रही हूँ बेड सफाई की, तो वो बैठे होते हैं, तो अब मैं इतना तो कितना सेंसर करूँ, तो वो चीज़ है। लेकिन अगर वो भी जैसे बच्चे अगर बाहर खेल रहे होते हैं तो फिर मैं वीडियोज़ में उनको भी नहीं लेती। हाँ, मेरे घर में मैं इतना ज़रूर मैंने बोला हुआ है कि अगर मेरे घर में भी ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कोई भी, अब मेरी एक और है, एक लड़की है, वो कभी कभी आ जाती है मेरे घर, कभी महीने 2-3 महीने में एक बार, तो मैंने आज तक उसको कभी ना तो उसका नाम मैंने यूट्यूब पे बताया, ना मैंने उसकी मतलब वीडियो बना के यूट्यूब पे दिखाई। हाँ, और कभी मेरे को पता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है वीडियो में आने के लिए, तो मैं उसको कभी भी आज तक यूट्यूब पे उसकी कभी वीडियो का क्या जिक्र तक नहीं किया। तो यही चीज़ होती है कि यार आपको दूसरे की प्राइवेसी का भी हमें सम्मान करना चाहिए। तो जो कंफर्टेबल हो, जो एक्चुअल में खुशी खुशी वीडियोस में आना चाहते हो, सिर्फ उनको ही वीडियो में लेना चाहिए, ये मेरी सोच है। तो इसी वजह से देखो मेरी लाइव वीडियोस में बस यही होता है, जो मेरी लाइफ का जो डेली रूटीन मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से।